So these are two nice shlokas. Yesterday we did the shloka 34th. Tadvidhi pranipatena pariprashnena seveya upadakshanti te jnanam jnanina tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Require from him submissively render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. And the next, Yad gyatva na punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutani asheshani darakshasi atmani athomai. And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of me, and they are in me and are mine. So Bhagavad Gita is such a nice book. It teaches how to learn this book. Everything is there inside Bhagavad Gita. भगवत गीता के अंदर सब कुछ है. जैसे दवाई की बॉटल में लिखा होता है ना, कैसे लेने का, खाने के आधे घंटे पहले लेने का, खाने के आधे घंटे बाद लिखा रहता है ना, इतना डोज लेने का, कुछ तो लिखा रहता है. तो गीता में भी कैसे गीता को पढ़ना वो भी दिया. क्या दिया? तद्विधि. जाओ, किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ. और क्या करो उसके पास जाके? मतलब द्वंद्व करो, लड़ो, बहस करो? नहीं, प्रणिपात है ना. ठीक है. मैं का बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत लोग आते हैं, ये ऐसा क्या, ऐसा क्या. क्या बोलते भी, ऐसे तो फ़ायदा नहीं है. देखो कि जिसको इज्जत कर सकते हो उसके पास जाओ. हम मदद नहीं करें. कोई लड़ने से, बहस करने से गीता नहीं सीख सकता. तो तद विधि, अगर ये ज्ञान जानना है, विधि मतलब विद्वान, वेद. प्रणिपातेन, आप एक गुरु को ढूंढो पहले. और प्रणिपात मतलब आप पूर्ण रूप से उसका शरण ले लीजिए. ठीक है. जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, आप किसी कॉलेज जाते हैं, उधर ही प्रणिपात करना पड़ता है. स्कूल जाते हैं, उधर ही प्रणिपात करना पड़ता है. करें, इतना बड़ा बैग लेके छोटे बच्चे जाते हैं, प्रणिपात. इतने बजे आने का, इतने बजे आने का, इतना बजे स्कूल छोड़ने का, उतने बजे स्कूल छोड़ने का, सारा असाइनमेंट करने का. प्रणिपात. तद्विधि प्रणिपात. तो जो छोटा छोटा भौतिक ज्ञान क्या है? लोहे को टेढ़ा करना, बस. उसी को आप डेकोरेट कर दो. जैसे कोई मजाक कर रहा था, एयर होस्टेस क्या है? फाइनली
जो होटल में रेस्टोरेंट में वेटर होता है ना, वही ये थोड़ा डेकोरेट कर दिया है ना. समटाइम आजकल बड़ा आई एम एयर हॉस्टेस, ठीक है एयर हॉस्टेस, ये व्हाट इज एयर हॉस्टेस, जो वेटर है वही तो है, थोड़ा डेकोरेटेड हो गया, वो बड़ा नाम दे दिया. द सेम वे लोहारी है, बड़ा नाम दे दिया. वो टाटा आयरन, बड़ा नाम दे दिया. JRD टाटा, बड़े बड़े क्या किया फाइनली उसने ज़िंदगी में, लोहा टेढ़ा किया, ये उसका एकम्प्लिशमेंट है. लेकिन लोगों को पूछा, हाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बना, अरे किया क्या वो, लोहा ही तो टेढ़ा किया. सो दैट ओनली वी मेक इट बिग, वी मेक इट ग्रैंड. सो ये लोहा टेढ़ा करने का नॉलेज जानने के लिए आपको गुरु चाहिए. कॉलेज जाने का, बीटेक करने का, एमटेक करने का, ये सब करने का, PhD करने का, ये सब करने का, उसके लिए गुरु चाहिए. PhD के लिए भी गाइड चाहिए, उसके बिना PhD नहीं मिलता. करेक्ट, दे सर्च फॉर अ गाइड. और भगवत जाने के लिए यहाँ से वहाँ तक आपको गुरु नहीं चाहिए. ये क्या समझ आ के, ये लॉजिकल नहीं ना, ये करेक्ट नहीं है. लोग सोचते हैं मेरे को छोटा सा भी चीज़ सीखना है. अगर आपको गाड़ी भी चलाना सीखना है, टीचर के पास जाना पड़ता है, वो सिखाता है. करेक्ट, कोई करता है कि हाँ दे दो, हाँ मैं फिगर आउट कर लूँगा, पूरा क्लच प्लेट सब जल जाएगा, ठीक है, उसको किसी के टीचर के पास जाना पड़ता है. और आपको यहाँ से भगवत धाम जाना है, एक शुद्ध भक्त बनना है, और गुरु नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रणिपात, तद्विधि. पहले क्या था, सिस्टम डिफरेंट था. कैसे, क्योंकि किताबें थी नहीं. किताबें तो हाथ से लिखी जाती थी, आपको मालूम है, पहले हाथ से लिखा जाता था. और अगर आपको कॉपी चाहिए तो किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता था. और पढ़े लिखे एक ब्राह्मण ही होते थे, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था. वो ब्राह्मण बैठ के आपको एक कॉपी बनाएगा गीता का, और उस कॉपी बनाने में उसको एक्चुअली 1 महीना तो लगेगा. अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ और ज़्यादा भी लगेगा, उसको आराम से धीरे धीरे लिखेगा आपके लिए. वो भी पत्ते में, पेपर भी नहीं था. ठीक है, वो सब रेडी होके आपको मिलेगा. वो जनरली मंदिर में ही मिलते थे, गीता घर में नहीं होती थी. और सुबह शाम लोग बैठ के मंदिर में बैठ के सुनते थे. घर में गीता नहीं है. वहाँ सुना, लेकिन इतना सुंदर दिमाग था, सुना याद रहा. अभी क्या है, लोगों को टीवी देख देख के दिमाग भ्रष्ट हो गया है. पहले ये सब नहीं था. करें, सुबह शाम बैठ के आराम से लोग मंदिर जाते थे, गीता सुनते थे, भागवत सुनते, रामायण पढ़ते थे और खुश रहते थे. यही तो हमारा कल्चर था. हम ही नहीं, हमारे दादा दादी, उसके ऊपर ले लो, पहले लोग सब खुश रहते थे इस तरह. तो एक ही तरीका था. अगर आपको गुरु चाहिए तो मतलब गुरु के यहाँ चले जाओ, बैठ के उनके चरण में सब सुनो, सारे प्रश्न पूछो, समझ आ गया, हो गया. लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही. क्यों? प्रिंटिंग आ गई. ये चीज़ का वैल्यू भक्तिविनोद ठाकुर देख लिए थे हमारी परंपरा में. प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्तचंद्र प्रभुपाद, उनके गुरु गौर कृष्णदास बाबा जी, उनके गुरु भक्तिविनोद ठाकुर. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस चीज़, तब से ये प्रिंटिंग की वैल्यू देख ली थी. और उन्होंने कितनी, करीब 100 तो किताब उन्होंने लिखी. एक बार हम गए थे ना, हमारा बड़ा फंक्शन होता भक्तिविनोद ठाकुर का, डिसअपियरेंस डे में वी हैड अ बिग फंक्शन. ही हैज़ रिटन, 100 भी कम होगा एक्चुअली, बहुत किताबें लिखी, बंगाली में, संस्कृत में, इंग्लिश में, मैगजीन खोला. उनके बेटे भक्तचंद्र प्रभुपाद ने तो न्यूज़पेपर भी खोल दिया, सब कुछ कंटिन्यू रखा, बहुत किताबें लिखी. प्रभुपाद जी ने भी बहुत लिखा और बहुत पब्लिकेशन किया. पब्लिकेशन तो मतलब रिसेंटली वी काउंटेड कि प्रभुपाद के बुक 500 million हो गया डिस्ट्रीब्यूशन. कितना? 500 million वी हैव रीच्ड. स्टिल आई थिंक वी डिड ओनली 1/10. प्रभुपाद के टाइम में 100 मंदिर थे, अभी हैं 640. प्रभुपाद जी के टाइम में खाली 4000 डिवोटी थे, अभी हैं 75,000. लेकिन जो बुक का डिस्ट्रीब्यूशन था उस समय 1 महीने का, अभी से 5 गुना ज़्यादा है. कैसे करते थे, उतना उत्साह, इतना एनर्जी. हम लोग को बहुत सीखना है एक्चुअली. सो एनीवे, सो तद्विधि प्रणिपात. तो ये प्रणिपात करने के लिए आप सोचें कि मेरे को तो कहीं जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. नहीं, घर बैठ के गीता पढ़ो. है ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, समझ रहे ना. कोई भी मैसेज पकड़ने के लिए you can sit and read at your own place and you can understand. Yes. लेकिन कैसे? नमंत एवा, नम्र होके. ये तो आचार्य के शब्द है. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन. अभी प्रश्न आएंगे आपको, तो पूरा प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया. ठीक है, आप जाके प्रश्न पूछ लीजिए किसी को. प्रभु जी हम गीता पढ़ा था, उसमें 4 प्रश्न हैं. जैसे ये आपने परपड़ पढ़ा, प्रश्न है, आपको मालूम है. ठीक है, आप किसी डिवोटिस को मिलिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है. परिप्रश्न सेवया.
अब हम गीता भी पढ़ रहे हैं, मंदिर में भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट होता है कुछ मैं सेवा कर सकता हूँ प्रभु जी। तो जब भी कोई आदमी नाम जप कर रहा होता है और गीता का पाठ करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और पहला लक्षण कि आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, आदमी को सेवा की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके समय एक मुस्लिम राजा था। तो उनको मुस्लिम राजा को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु हमारे करीब के राज्य में है, वो तो हिंदू था, प्रताप रुद्र। तो उसने अपने एक दूत को भेजा, पता करो क्या है ये, बिकॉज हम जब पैसा बंटवारा करते हैं लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, ये क्या बंटवारा कर रहे हैं, इनके चारों लाखों लोग किस लिए इकट्ठे हैं। कर उसको एक उत्सुकता थी, राजा था, राजा बुद्ध नहीं होता, थोड़ा दिमाग, भगवान का आशीर्वाद है, राजा कैसे बना, तो उसको कुछ उत्सुकता आई अपने मन में, क्या है चक्कर, पता करो। तो उसने अपने एक दूत को भेजा पहले। तो दूत ने चैतन्य महाप्रभु को देखा और देखते ही हरे कृष्ण, ये होता है महाभागवत के लक्षण। जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है उसको देख के ही भक्ति का मन करता है। चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में घूम रहे थे, उनको देखते ही, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं, जब करो देखते ही कृष्ण है, हरे कृष्ण, देख के ही लगता है भगवान है उनका ना पूरा। क्योंकि हम तो साधना कर रहे हैं, हमारा आवर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ प्योर डिवोटी, करेक्ट, वी आर साधना चल रही, लेकिन प्योर डिवोटी फ्रॉम द हार्ट ही इज सर्विंग कृष्णा। उनका बस देख के ही आदमी को लगता है भगवान है, भगवान है, लोग जब शुरू कर देते। तो देन नेक्स्ट टाइम वो वापस आया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो राजा चालाक था, उसको लगा कुछ तो है इसमें, ये तो मुस्लिम दूत और ये भक्त बन के एक दर्शन में। तो उसने अपने एक गुप्त को भेजा, पहले होता था ना, अभी भी हैं लोग गुप्त, देयर इज अ कास्ट इन इंडिया कॉल्ड गुप्ता। हाँ, गुप्ता मतलब गुप्त, खास, ये राजा लोग अपने पास रखते थे सेक्रेटरी के रूप में। उसको बोला तू जाके देख के आ। तो ये गुप्त गया, ये भी चैतन्य महाप्रभु को देखा, इमीडिएटली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर उसके बाद उसने बोला कि राजा चैतन्य महाप्रभु को मिला और बोला राजा आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि राजा ने बोला था ये भी पूछना, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रताप रुद्र का एक बड़ा महापात्र करके एक बड़ा वो था कमांडर उधर, तो सुरक्षा रखा था उनकी। तो बोला कि ठीक है आ सकते हैं राजा आपके, लेकिन एक हथियार भी नहीं आएगा, बिना हथियार के आओ, दर्शन के लिए आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो राजा पहुंचा और उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, हरे कृष्णा मुस्लिम, इमीडिएटली इतना शक्ति। तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु के पास आया, उसने एक प्रश्न पूछा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उधर बहुत अच्छा व्याख्या लिखते हैं, ये लक्षण है आपने हरि नाम का जप किया है। हरि नाम का जप करने में इमीडिएट दिन में भगवत सेवा की इच्छा उत्पन्न होती है। आप समझ रहे ना। मेरे को याद है जब मैं पहली बारी मंदिर ज्वाइन किया था तो कुछ सेवा आई थी और बिल्कुल मन नहीं था मेरे को करने का, कुछ झाड़ू लगाना था कहीं पे, कभी झाड़ू लगाया नहीं था तो मन बिल्कुल नहीं था। तो उसी समय किसी ने समझाया, ये हरे कृष्ण मंदिर का जप किस लिए करते हो, क्या मतलब है इसका। हरे कृष्ण मंदिर का जप होता है मेरे को भगवान मेरे को सेवा दो, ठीक है ना। अब सेवा आ रही तो इतने क्यों हो, तुमको निराश हो रहे हो। हाँ करेक्ट, नाम का मतलब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे कृष्णा हे राधा रानी मेरे को आपकी सेवा में लगा दो, यही तो मतलब है मंत्र का। और जो लेकिन मंत्र जब कर रहे हैं हरे कृष्ण लेकिन मतलब नहीं मालूम, तो ऐसे ही जब चल रहा है। लेकिन जब ध्यान से जप होता है तो ऑटोमेटिकली सोचने की भी जरूरत नहीं, दिल में इच्छा उत्पन्न होती है मैं राधा कृष्ण की सेवा करूँगा। So then anyway, so महापत्र said yes, चैतन्य महाप्रभु को भी आपके राज्य के थ्रू जाना है, नदी को क्रॉस करना है, नदी के वो दूसरा क्रॉस उसका राजा था। तो बोला ठीक है हम बोट अरेंज करेंगे। और क्या बोट, पूरा लाखों फूल लगा के, इतना जैसे जस्ट लाइक हमको मंदिरों में करते ना, बोट फेस्टिवल होता है ना मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में नौका विहार कहते हैं, वृंदावन में बहुत सुंदर करते हैं। तो लाइक दैट बहुत उसने नौका विहार टाइप बना दिया उनके लिए, और वो उनके बॉडी गार्ड जो डिवोटीज प्रोटेक्ट कर रहे। सो दिस शुड बी देयर। बड़ी सेवया, जब आदमी गीता पढ़ रहा है और ध्यान से नाम जप कर रहा है, उसके दिल में कृष्ण की सेवा की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, सेवया ऑटोमेटिकली। इसमें इट इज़ नेचुरल। पहले गुरुकुल होते थे, सब लोग गुरुकुल फिजिकली जाना पड़ता था, आपको वहीं रहना पड़ता था गुरु के चरण पर। अगर ऐसे इस्कॉन का मूवमेंट चला तो नहीं चल सकता। कह रहे सपोज किताबें हमें बंद कर दो, आपके पास गुरु के पास जाके बैठ के सुनना होगा,
तो हो गया मूवमेंट। 2 लोग 3 लोग रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है। हर दिन आदमी हो सकता है मंदिर ना आ पाए, करेक्ट, घर बैठ के आराम से एक ही नहीं पढ़ नहीं सकता, 10-15 पड़ोसी भी इकट्ठे करके पढ़ सकता है। एक बार दे फाउंडेड इन अमेरिका, जब ये बहुत जोर से आंदोलन चल रहा था इस मूवमेंट का, एक मिलिट्री का सीनियर होता है ना, मिलिट्री में पीस टाइम में तो काम होता नहीं, बैठे रहते हैं, तो प्रभुपाद की किताबें लेता था, अपने सारे 50-60 जितने लोग उसके अंदर थे बैठ के पढ़ता था, सब लोग सुनते थे। सो एनीवे इट कैन बी डन, देयर इज नो लिमिट। नाउ बिकॉज प्रिंटिंग इज देयर, लेट अस यूटिलाइज इट। ये कृष्ण का ही एक सोचिए आशीर्वाद है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी 500 साल पहले, जब सोचो कुछ भी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु, प्रिंटिंग नहीं था उस समय, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया आए थे और उनको एक किताब मिली थी ब्रह्म संहिता, एंड दूसरा किताब मिला था, द सेकेंड बुक कृष्ण कर्णामृता, जयदेव गोस्वामी। ये जो 2 किताब मिला, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को ये किताबें पढ़ने के लिए चाहते थे, ठीक है, तो उनको कॉपी करवाना पड़ा, वहाँ बैठ के किसी को रिक्वेस्ट किया, बैठ के कॉपी बनाया, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। अभी क्या है, इस अवेलेबल, इट इज़ सो यूजफुल। ये नहीं है भक्तों का संग नहीं करने का, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिना भक्तों के संग में रहने के बहुत मुश्किल होता है भक्ति करना, अकेले नहीं। लेकिन ये प्रिंटिंग इज अ, जो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये आदेश दिया, पृथ्वी छे यथोवा चे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम, पूरे एक एक पृथ्वी के एक एक कोने में कृष्ण का नाम जप होगा, मेरा नाम जप होगा। उन्होंने बोला 500 साल पहले, तो असंभव था ये काम। लेकिन आप देखिए जो कुछ भी हो रहा है उसी के लिए हो रहा है, मेरे को तो वही दिखता है। लोगों ने अपने भोग के लिए बनाया है, तो तरह तरह का चीज़ बनाया है, लेकिन हर चीज़ का हम आपको कृष्ण नाम के प्रचार के लिए, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कथा के प्रचार के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीवी में क्लास कर रहे हैं ना, टीवी हम लोगों ने थोड़ी बनाया, किसी ने बनाया भक्ति के लिए बनाया नहीं, इंद्रिय भोग के लिए बनाया, लेकिन उसको हम यूज़ कर सकते हैं कृष्ण प्रचार के लिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। इसलिए कुछ लोग हैं वो रोड में ही चलते हैं, वो लोग कभी व्हीकल नहीं लेते, हाँ चलो रोड में ही चलो तो, ताकि हम फटाफट जाके असली प्रचार कर सकें। तुम चलो, ये रोड में यहाँ से बैंगलोर पहुँचेगा आदमी 1 महीने में, तब तक जाके तुम प्रचार कर लो जब तक वो पहुँचे। क्या करेगा वो? ये सब चीज़ों ठीक है अपनी तरह से करो, लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने, गोस्वामीज ने सिखाया है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स कोई भी चीज़ है एक्चुअली ये भगवान से ही आई है, करेक्ट। उस चीज़ के लिए जो मटेरियल है, जैसे ये कैमरा है, मोबाइल है, इसका मटेरियल हमने नहीं बनाया, ये तो मटेरियल पृथ्वी में था, उसको थोड़ा हमने ट्रांसफॉर्म करके किसी चीज़ में लाए हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए बुद्धि भी भगवान ने ही दी है, तो एक्चुअली हर चीज़ भगवान को ही बिलोंग करती है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, हर चीज़ में कृष्ण का ही कनेक्शन दिखता है। तो भगवान की सेवा के लिए यूज करने के लिए हमको बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हाँ, तो आचार्य लोग, क्योंकि उनको दर्शन है, आपको दर्शन दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द श्लोका सेज, एंड दे आर जनरली सिंपैथेटिक, एंड इफ यू आर सिंसियर, गुरु कृष्णा, इफ यू आर सिंसियर, दे विल डेफिनेटली गिव यू आशीर्वाद, एंड आपको ये पूरा ज्ञान विल हैव रियलाइजेशन। नेक्स्ट श्लोक में ये बोला है, अगर इस ज्ञान का आपको दर्शन हुआ है तो लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? जस्ट लाइक आप बोले मैं एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के मिला और मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा, लक्षण होना चाहिए ना, ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ, तो लक्षण इस श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? When you have thus learned the truth, you will know that all beings are but part of me, and they are in me and they are mine. क्या समझ आ जाएगा? कि जो आत्मा है भगवान का एक सेवक है। क्या है? भगवान का है, ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, अगर आपको ये समझ आया कि आत्मा भगवान एक है, तो आप भी मूर्ख हैं, आपका गुरु भी मूर्ख है। क्या समझे? गलत समझे ना, करेक्ट। बहुत लोग हैं समझ, या गुरु भगवान है, तो गुरु की गलती है, ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं? प्रॉपर सेट गुरु हैज फेल्ड। कभी कभी क्या होता है, लोग गुरु को ही भगवान मान लेते हैं, तो प्रॉपर जो बोले तो गुरु हैज फेल्ड, इट इज हिज मिस्टेक, व्हाई डिडंट टीच प्रॉपर्ली, ढंग से क्यों नहीं सिखाया, क्या सिखाया भाई, करेक्ट।
आप जैसे बोले मैंने बहुत अच्छा टीचर था और एग्ज़ाम में फेल हो गए, अरे भाई ठीक, कैसा टीचर था वो? बहुत अच्छा टीचर था, मैं बहुत अच्छा कोचिंग किया और उसके एग्ज़ाम में फेल हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. सो इफ़ यू हैव अ गुड टीचर, द प्रूफ ऑफ दैट शुड बी वी अंडरस्टैंड पृथक भाव नहीं हो सकता, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, भगवान के ही हम अंश है. ठीक है. तो प्रभुपाद जी ने बहुत सी, दुनिया में अब तरह तरह का वैरायटी दिखता है. हमारा आइडेंटिटी इज़ चेंजिंग एक्चुअली. पहले हम क्या थे, बच्चे थे, फिर कॉलेज के स्टूडेंट थे, अभी बड़े हो गए. करेक्ट. सब लोग अलग अलग स्थिति से गए. तो आइडेंटिटी बदल रहा है, लेकिन हमारा इटर्नल आइडेंटिटी है. क्या है वो? हम भगवान के एक अंश हैं, भगवान के एक सेवक हैं. अगर ये समझ नहीं आया आपको तो गुरु फेल हो गया. तो ये लक्षण है. अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो आपके लक्षण ये होने चाहिए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप भगवान के एक अंश हैं. हाँ, ये प्रभुपाद जी ने ये श्लोक कोट किया है लास्ट में. वेरी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही. मुक्ति का अर्थ ही है. लोग सोचते हैं मुक्ति चाहिए मेरे को, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो संसार है भसाओ, मेरे को क्या मुक्ति मिलेगी. मुक्ति का मतलब मालूम है क्या? नहीं. मुक्ति का मालूम है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम. अन्यथा रूप मतलब अलग अलग, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो सब निकल जाना चाहिए मन से. खाली एक चीज़ मन में रहना चाहिए 24 घंटे, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, हो गया मुक्ति. बस मुक्ति ये नहीं कि 4 हाथ हो जाएंगे, 8 पैर हो जाएंगे, करेक्ट, 4 नाक हो जाएंगे. नहीं नहीं, ये मुक्ति नहीं. मुक्ति का मतलब आपके दिल में 24 घंटे ये स्थित हो जाएगा. क्या? मैं कृष्ण का सेवक हूँ. अभी क्या है दिल में? मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारत हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ. ये सब गलत. तुम खाली एक सेवक हो, भगवान के सेवक हो. ये जब तुम्हारे दिल में आ गया, मुक्ति हो गया तुम्हारा. जाओ जाओ वैकुंठ. देखो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे, जीव कृष्णदास ए विश्वास कल्ले आरा दुख नाई. जीव कृष्णदास, ये समझ लो कि जीव जो है कृष्ण का ही दास है. कर ले विश्वास, इसमें विश्वास कर लो. एक विनती कर रहे हैं भाई मूर्ख, ये स्वीकार कर लो तुम भगवान के एक सेवक है, ये विश्वास कर लो. और देन जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तारा दुख नाए. अगर ये कर लोगे तुम्हारा कोई भी दुख नहीं रहेगा, सारे दुख मिट जाएंगे. दुख इसलिए है क्योंकि हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ में विश्वास करने की हमको इच्छा नहीं है. ठीक है, बैठो बैठो, दुखी होके बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता. इस चीज़ को मान लो, आप बहुत बड़े क्या कहते हैं फॉर्चुनेट पर्सन. फॉर्चुनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत ही बड़े भाग्यवान हो गए, बहुत भाग्यवान हो गए. भगवान, भगवान ये सब शब्द आसपास ही है. भाग्यवान, क्या भाग है आपके, क्या भाग्यवान बन गए हो अगर आप इस चीज़ को. लेकिन इस चीज़ को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, ऐसा सेंटिमेंट नहीं है. ये आपको आएगा गुरु के आशीर्वाद से. तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिणन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः. दर्शन है, इसलिए ध्यान से गीता पढ़ो, ध्यान से जप करो और यह दर्शन आपको मिल जाएगा. मैं कुछ नहीं, भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, आपको दिल में बैठ जाएगा. उसके लक्षण क्या है? पूरे दिन भगवान की सेवा की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी. कह रहे तो बोले हाँ मैं भगवान का सेवक हूँ और जाके सो गए. ये कैसा सेवक है भाई? सेवक मतलब उत्साह से रेडी. हाँ क्या कुछ सेवा है क्या? खुश, बहुत खुश, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत खुश. श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की.